हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत लाजवाब तरीके से पढ़ाई चल रही होगी, दौड़ रही होगी, भाग रही होगी। चलिए देखते हैं हमारे आज का टॉपिक क्या कहता है। आज का टॉपिक हमारा ये है, आज हम इस वीडियो में इस चीज़ का डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जो 20 नंबर के बहुविकल्पी आते हैं, जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, 20 नंबर के MCQ जो पूछे जाते हैं, वो हमारे कैसे होते हैं। तो हम लेके आए हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, फिजिक्स का कक्षा 10 का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हुए हैं। कौन सा चैप्टर लेके आए हुए हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों? प्रकाश का परावर्तन। क्या मेरे प्यारे बच्चों? परावर्तन। मेरे प्यारे रसगुल्लों, प्रकाश का परावर्तन लेके आए हुए हैं। क्या लेके आए हुए हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों? प्रकाश का परावर्तन लेके आए हुए हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक हमारा क्या कह रहा है? टॉपिक हमारा कह रहा है कि टॉपिक हमारा जो है वो क्या है? MCQ है। कौन से MCQ? जो 2026 में आने वाले हैं, 2026 में जो पूछे गए हैं। ठीक है, चलते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लों? पहला हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे रसगुल्लों कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाले दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों? कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है कि उत्तल एवं समतल दर्पण होता है, या समतल दर्पण होता है, या ए व बी दोनों होते हैं? तो कौन से मेरे प्यारे बच्चे होते हैं? जल्दी से कमेंट में बताइएगा। ठीक है, देखते हैं कौन से हमारे प्यारे बच्चों होते हैं। तो हमारा पहला का कौन सा सही हो जाएगा? हमारा पहला का सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अवतल। कौन सा? अवतल। अवतल कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? अवतल हमारा ये पहला है। कौन सा? ए वाला हमारा अवतल सही हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा कह रहा है कि मेरे प्यारे रसगुल्लों, कह रहा है कि क्या कह रहा है मेरे प्यारे रसगुल्लों? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है मेरे प्यारे रसगुल्लों? चलिए देखते हैं कौन सा प्रयुक्त किया नहीं जा सकता है। पहला जल, दूसरा क्या है? कांच है, तीसरा हमारा क्या है? प्लास्टिक है, और चौथा हमारा क्या है? मिट्टी है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमारा चौथा कौन सा है? चौथा हमारा मिट्टी जो है, कौन सा? मिट्टी जो है वो हमारी क्या है? वो हमारी पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। किस चीज के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? पदार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है मेरे प्यारे रसगुल्लों। चलते हैं फिर आगे, हमारा टॉपिक क्या कह रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्या क्वेश्चन है मेरे प्यारे रसगुल्लों? अगला हमारा क्वेश्चन है कि निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। कोण को क्या कहते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों? देखते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, या इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है मेरे प्यारे रसगुल्लों। क्वेश्चन हमारा हो जाता है तीसरे का मेरे प्यारे रसगुल्लों हो जाता है, कौन सा हो जाता है? तीसरे का हमारा हो जाता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, निर्गत कोण। कौन सा? निर्गत कोण। निर्गत कोण, कौन सा? निर्गत कोण। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया? हमारा तीसरा भी क्लियर हो गया। ठीक है, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखते हैं। कह रहा है किसी ठोस में से बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हों तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों? देखते हैं। तो इसे कहता है अवतल, समतल, तीसरा हमारा है उत्तल या समतल, दोनों। तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों? चौथा हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों? हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों? उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों? उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों? उत्तल लेंस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों?
उत्तर आंसर हो जाएगा सी वाला हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ये सी वाला। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्कूलों। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा कह रहा है कि देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि मेरे प्यारे स्कूलों, कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेरे प्यारे रसगुल्लों क्या कह रहा है, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, किसी बिंब का, क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। समझिएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, समझिएगा क्या, किसी बिंब का अवतल, क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। ठीक है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी निपटारा करने वाले हैं। कहाँ होना चाहिए, पहला हमारा मुख्य फोकस एवं प्रकाश के केंद्र के बीच होना चाहिए, या वक्रता केंद्र पर होना चाहिए, या सी वाला हमारा वक्रता केंद्र के परे पर होना चाहिए, या हमारा डी वाला मेरे प्यारे रसगुल्लों कौन सा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों क्या होना चाहिए, तो हमारे प्यारे रसगुल्लों 5वां का हमारा क्वेश्चन आएगा। कौन सा क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, कौन सा, डी वाला। डी वाला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट होगा। कौन सा, डी वाला हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा। कौन सा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि सर्चलाइट परावर्तन सतह होता है, क्या होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा कौन सा होता है। तो हमारा 6 का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अवतल। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे स्कूलों, अवतल हो जाएगा। मतलब अवतल कौन सा है, अवतल हमारा कहाँ पर है, बी। ये आपको हमने पढ़ाया था भाग नंबर 1 या 2 में। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे स्कूलों, आगे हमारा टॉपिक क्या कह रहा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 7वां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। 7वां हमारा क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे स्कूलों, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ये आपको मैंने बताया था, ये आपको हमने अच्छी तरीके से बताया था। हमारा कौन सा होगा, चलिए देखते हैं। पहला 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, या बी वाला हमारा 3 × 10⁸ सेंटीमीटर सेकेंड, या हमारा सी वाला किलोमीटर प्रति सेकेंड, या हमारा इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको हमने निर्वात में प्रकाश की चाल बताई थी, कितनी बताई थी, कितनी बताई थी मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, कितनी बताई थी, 3 गुणे, कितनी बताई थी, 3 × 10⁸ कितनी, 8, कितनी, 8 मीटर और सेकंड। कौन सा, मीटर और सेकंड, कौन सा, मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन सही होगा मेरे प्यारे स्कूलों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा सही होगा, तो हमारा क्वेश्चन नंबर सही होगा मेरे प्यारे स्कूलों, कौन सा सही होगा मेरे प्यारे स्कूलों, ए वाला। कौन सा सही होगा, ए वाला, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कौन सा, ए वाला हमारा क्वेश्चन सही होगा। कौन सा सही होगा मेरे प्यारे स्कूलों, ए वाला सही होगा। चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि परावर्तन, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है।
क्या होता है? परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या निर्धारित होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण या बराबर परावर्तन कोण या परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, आप आपतन कोण या विचलन कोण, या डी इनमें से कोई नहीं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें होने वाला है आपका कौन सा? जल्दी कमेंट में बताइएगा। पहला वाला कौन सा? आपतन कोण। कौन सा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों? कौन सा? ये हमारा होने वाला है आपतन कोण। पहला वाला हमारा क्वेश्चन नंबर बिल्कुल राइट है। ए वाला ए बराबर राइट। ठीक है, ए वाला हमारा बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि क्या कह रहा है? कह रहा है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? किस दर्पण का उपयोग होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों? किस दर्पण का उपयोग होता है? चलिए देखते हैं कौन सा हमारा हमारा ए वाला अवतल दर्पण, या हमारा समतल दर्पण, या हमारा उत्तल दर्पण, या डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा ये हमारा अवतल दर्पण बिल्कुल राइट है। कौन सा? अवतल दर्पण बिल्कुल हमारा राइट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है 10वां। 10वां कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? 10वां हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें कहाँ गमन करती हैं, कैसे गमन करती हैं? ये तो आपको बताए थे, बहुत अच्छी तरीके से बताए भी थे और आपको समझाए भी थे। ठीक है, तो आपको पता भी होगा कौन सा। ए सीधी रेखा में, ए सीधी रेखा में, या बी टेढ़ी रेखा में, या किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं हमारा कौन सा सही होगा। तो हमारा कौन सा सही होने वाला है? तो हमारा पहला क्या? प्रकाश की किरण, क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों? प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे रसगुल्ले? मेरे प्यारे रसगुल्ले मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले लिखेंगे कि सर प्रकाश, कैसे लिखेंगे? लिखेंगे प्रकाश की प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में क्या करती हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों? गमन करती हैं। क्या करती हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों? गमन करती हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है मेरे प्यारे रसगुल्लों? अगला क्वेश्चन हमारा है 11वां। 11वां हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं। 11 हमारा है उत्तल लेंस में मुख्य फोकस, क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों? उत्तल लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? उत्तल लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे रसगुल्लों? क्वेश्चन नंबर 11। 2 होती है, 1 होती है, सी या 3 होती है, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा आंसर सही आता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सही आएगा। कौन सा सही आएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों? मेरे प्यारे रसगुल्लों सही होने वाला है, कैसे सही होगा? ऐसे सही होगा। ठीक है, तो हमारा 2, ठीक है, 2 हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्ले? राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या कह रहा है
चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि किसी माध्यम, क्या कह रहा है मेरे प्यारे रसगुल्लों, कह रहा है कि किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, चलिए देखते हैं। ए साइन आई बटा साइन आर, या फिर बी साइन आर बटा साइन आई, या फिर सी साइन आई गुणे साइन आर, या फिर डी साइन आर पॉइंट साइन आई आर। चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमारा 12 का राइट क्वेश्चन हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, प्यारे रसगुल्लों मेरा हो जाएगा साइन आई बटा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, साइन आई बटा साइन आर। ए वाला हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, ए वाला हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा, ये वाला हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, चलिए देखते हैं। पहला ए ए 1, बी 2, सी 3, या चौथा 4, ठीक है, मतलब कि डी 4। चलिए देखते हैं। तो हमारा इसका होने वाला है मेरे प्यारे रसगुल्लों, आंसर नंबर हमारा आने वाला है मेरे प्यारे रसगुल्लों, कौन सा आने वाला है, आंसर नंबर हमारा आने वाला है बी, मतलब कि मेरे प्यारे रसगुल्लों 2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमारा, 14 क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कि मेरे प्यारे रसगुल्ले, क्या कह रहा है वस्तु से छोटे और बड़े आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण के से प्राप्त होता है। मतलब कि वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण का प्राप्त होता है, किस दर्पण का प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे स्कूलों। पहला है, मतलब ए है हमारा समतल दर्पण, बी हमारा है अवतल दर्पण, सी हमारा है ए एवं बी दोनों, या हमारा डी है उत्तल दर्पण। तो हमारा 14 का आंसर आने वाला है मेरे प्यारे रसगुल्लों, जरा ध्यान दीजिएगा। 14 का आने वाला है मेरे प्यारे रसगुल्लों अवतल दर्पण। क्या आने वाला है मेरे प्यारे रसगुल्लों, मेरे प्यारे रसगुल्लों क्या आने वाला है मेरे प्यारे रसगुल्लों, अवतल दर्पण आने वाला है। मतलब अवतल दर्पण हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है मेरे प्यारे स्कूलों अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये अवतल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा उत्तल है। क्या है, उत्तल है, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा बनता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब, तीसरा ए व बी, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या, इनमें से कोई नहीं मेरे प्यारे रसगुल्ले। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों कलर मेट बनाएंगे, इसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों को। चलिए 15वें का हमारा क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों, बी लगा देंगे, ठीक है। हमारा बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है मेरे प्यारे रसगुल्ले कि समतल दर्पण की समतल दर्पण द्वारा क्या बनाते हैं। समतल दर्पण द्वारा मेरे प्यारे रसगुल्लों क्या बनाते हैं। चलिए देखते हैं क्या बनाते हैं। हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, चलिए देखते हैं कि क्या हम लोग बनाते हैं, ठीक है।
मेरे प्यारे रसगुल्लों, गोल मटोल रसगुल्लों। आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। बी, वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। सी, ए व बी दोनों बनाते हैं। डी, इनमें से कोई नहीं बनाते हैं। चलिए देखते हैं क्या बनाते हैं। तो हमारा 16 हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे गोल मटोल रसगुल्लों? हमारा हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बनाते हैं, समतल दर्पण द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आभासी प्रतिबिंब। क्या बनाते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है कि क्या कह रहा है, कह रहा है मेरे प्यारे रसगुल्लों, कह रहा है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कैसे बनता है मेरे प्यारे रसगुल्लों? देखते हैं। कौन सा? ए, अवतल दर्पण में। बी, उत्तल दर्पण में। सी, समतल दर्पण में। या ए व बी दोनों में बनता है। ए व बी दोनों में बनता है। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों कैसे बनता है। तो हमारा 17 का आंसर आने वाला है मेरे प्यारे रसगुल्लों। क्या आने वाला है, 17 का आने वाला है मेरे प्यारे रसगुल्लों। कैसे बनता है, कैसे कैसे बनता है? पहला हमारा बनेगा अवतल दर्पण में। ठीक है, ठीक है। दूसरा हमारा बनेगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, काहे में बनेगा, उत्तल दर्पण में। काहे में बनेगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, उत्तल दर्पण में। जहाँ पर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है पूछा जाए तो अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर दोनों दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आंसर आएगा ए और ए और बी में, ए और बी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्कूलों, उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रकाश क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश क्या है आप लोगों को पढ़ाए थे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को क्या करती है, दृश्यमान बनाती है। ठीक है, प्रकाश क्या है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, यहीं पर लिखते हैं प्रकाश क्या है, इसकी डेफिनेशन भी साथ में लिख देते हैं। क्या लिखते हैं मेरे प्यारे स्कूलों, गोल मटोल रसगुल्ले, गोल मटोल रसगुल्ले। चलिए इधर से लिखते हैं, इधर से नहीं, इस कलर से लिखते हैं। क्या लिखते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, चलिए देखते हैं क्या लिखते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों। लिखते हैं कि मेरे प्यारे रसगुल्लों लिखते हैं कि प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु को क्या करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, दृश्यमान बनाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्या हुआ, यह भी क्लियर हो गया कि हमारा प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। बहुविकल्पी में पूछा जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, कणों का प्रभाव। बी, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। बी, या हमारा सी, तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा। या हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं कि हमारा 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश जो है पहले हमारे आंखों में आती है, उसको बाद हम कोई भी चीज को देख पाते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका ही निपटारा कर देंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, बी एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्या कह रहा है मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्वेश्चन नंबर बी हमारा कह रहा है कि जिस, क्या कह रहा है मेरे प्यारे रसगुल्लों, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वस्तु का दर्पण दर्पण है। क्या है वस्तु का दर्पण, देखते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, चलिए देखते हैं। क्या अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण, या चौथा बेलनाकार दर्पण। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों 19 का हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, समतल दर्पण के साथ समतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, समतल दर्पण हो जाएगा, समतल समतल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी मेरे प्यारे रसगुल्लों, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी मेरे प्यारे रसगुल्लों, चलिए देखते हैं क्या होगी, देखते हैं। 40 सेंटीमीटर होगी, बी 30 सेंटीमीटर होगी, सी 20 सेंटीमीटर होगी, या डी 10 सेंटीमीटर होगी। चलिए देखते हैं कि क्या होगी मेरे प्यारे रसगुल्लों। तो हमारा 20 का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए, अगर अगर एक गोलीय दर्पण की वक्रता 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता की फोकस दूरी क्या होगी, तो हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे, हम लोग इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, एक मिनट, कैसे करेंगे, एक मिनट। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कहाँ गया, ये कौन सा था, ये 20वां था, सॉरी 20वां था, 20वां हमारा क्वेश्चन नंबर था। चलिए देखते हैं। एफ बराबर वाला सूत्र हम लोग लगाएंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, एफ बराबर वाला सूत्र लगाएंगे, कौन सा, एफ बराबर आर बटे 2। ठीक है, आर बटे 2 ये हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया। तो हम लोग एफ क्या करेंगे, एफ इधर रखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, आर कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, और 2 दिया हुआ है इसका सूत्र के हिसाब से। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे 2 एकम 2, 20 दूना 40, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जब 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो हमारा 20 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है सी, तो हमारा सी भी बिल्कुल राइट हो जाएगा ना, तो हमारा सी भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सी भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 20वां तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसी अवतल लेंस के सामने 2f मतलब कि 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है, अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा मेरे प्यारे स्कूलों, जरा कमेंट में बताइएगा। ठीक है, हम रुके हुए हैं, कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा क्या बनेगा। तो इसका बनेगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, इसका बनेगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्या बनेगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, देखते हैं। ए वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा, या वास्तविक उल्लिस और बड़ा बनेगा, या सी आभासी उल्टा और बड़ा बनेगा, या डी आभासी सीधा और बड़ा बनेगा। ठीक है,
तो हमारा क्या बनेगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, देखते हैं। हमारा बनेगा 21 का, हमारा हो जाएगा कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, ये वाला हमारा क्या बनेगा, कौन सा, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आपको। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या है, अभिलंब है, क्या है, पहला देखते हैं, पहला अभिलंब है, या दूसरा बी 40 सेल्सियस के कोण पर झुका है। ठीक है, या फिर सॉरी 180 मतलब कि 45 डिग्री के कोण पर झुका है, या 180 डिग्री के कोण पर झुका है, या 135 डिग्री के कोण पर झुका है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, आपका 22वां हो जाएगा कि मुख्य अक्ष, हम आपको बताए थे कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है, एक अभिलंब होता है। ठीक है, तो क्या होता है, एक अभिलंब होता है। तो हमारे प्यारे बच्चों, जब अभिलंब होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, तो फिर कौन सी काहे की देरी, फटाफट हम लोग इसको लगा देंगे अभिलंब पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर जब कहेगा, जब आप लोग क्या करेंगे, एक एक लाइक करेंगे, क्या करेंगे, एक एक लाइक करेंगे, एक करेंगे लाइक, क्या करेंगे, एक करेंगे लाइक, क्या करेंगे, लाइक करेंगे, तब कुछ आगे आपका 23वां पता चलेगा। ठीक है भाई, हमको भी तो गुण दक्षिणा कुछ ना कुछ चाहिए। चलिए लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं कि 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे प्यारे, चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, क्या देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं। पहला पहला है मेरे प्यारे रसगुल्ले, चश्मे के लेंस में, कई लेंस से बने एकल लेंस की उपयोगिता है। चश्मे के लेंस में, सूक्ष्मदर्शी के लेंस में उपयोगिता किसमें है, सभी प्रकार के लेंसों में, या इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, हमारा आंसर होने वाला है, क्या होगा हमारा आंसर मेरे प्यारे रसगुल्लों, मेरे मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले, तीसरा का आंसर हमारे आने वाला है बी, सूक्ष्मदर्शी के लेंस में, क्या, सूक्ष्मदर्शी के लेंस में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, प्रकृति हमारी होती है, वास्तविक होती है, आभासी होती है, वास्तविक तथा आभासी होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। चलिए देखते हैं। तो हमारा 24 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा 25 क्या कह रहा है। तो 25 हमारा कह रहा है कि फोकस पर, क्या, फोकस, कह रहा है कि फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, इसका क्या होगा, अवतल दर्पण में क्या होगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्या होगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, अवतल दर्पण में होगा, या फिर उत्तल दर्पण में होगा, या फिर मेरे प्यारे रसगुल्लों कह लें ए व बी दोनों में होगा, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमने कुछ बताया था
कि देखिए फोकस की बात हो या दर्पण की बात हो या किसी भी चीज की, मतलब कि अवतल और दर्पण की बात अगर और ए व बी दोनों हो, तो आप देखिएगा कि फोकस पर आधारित करने वाला, मतलब देखिए फोकस पर तो दोनों आधारित करते हैं। कौन सा आधारित करता है? ये आपका अवतल भी करता है, क्या करता है, अवतल भी करता है, और ये आपका उत्तल भी करता है, ये आपका उत्तल भी करता है। तो ये तो पूछ ही नहीं रहा है, प्लस माइनस की यहाँ पे तो बात नहीं है, ठीक है भाई, और निकट और दूर की भाई तो बात नहीं है। तो 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि फोकस पर अभिसरित करने वाला करंट पुंज। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्ले, हो जाएगा ए व बी दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों हो जाएंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। 25 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है मेरे प्यारे रसगुल्लों, 25 कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, कैसा बनता है? समतल दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है, इनमें से सभी दर्पण में बनता है, इनमें से सभी दर्पण में बनता है। तो कैसे बनता है मेरे प्यारे रसगुल्ले, जल्दी से कमेंट में बताएंगे। देखिएगा, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, जो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, तो वो आपका समतल दर्पण में भी बनेगा, ठीक है। वो आपका अवतल दर्पण में भी बनेगा, वो आपका उत्तल दर्पण में ही बनेगा, ये आपका अवतल दर्पण में ही बनेगा, या इनमें से सभी दर्पण में भी बनेगा, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं इनमें से सभी दर्पण में भी, इनमें से सभी दर्पण में क्या होगा, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्या हुआ, क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है मेरे 27 है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है, देखते हैं कि तेल जला कागज होता है। तेल जला कागज कैसा होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, तेल जला कागज हमारा कैसा होता है, देखते हैं। पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, पारभासक होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा राइट, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, पारभासक होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे प्यारे रसगुल्लों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे प्यारे रसगुल्लों, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक अवतल, क्या, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है। क्या है? ध्रुव और फोकस के बीच है। तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा होगा, वास्तविक और छोटा होगा, काल्पनिक और छोटा होगा, या काल्पनिक और बड़ा होगा मेरे प्यारे रसगुल्लों। तो चलते हैं। तो हमारा 28 का हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्ले, क्या हो जाएगा, ऐसे लगा देते हैं, कैसे लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, ये। तो हमारा 28 का हो जाएगा काल्पनिक और बड़ा होगा, ठीक है। चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, आगे हमारा नेक्स्ट है कि आगे हमारा नेक्स्ट क्या है, आगे हमारा नेक्स्ट है कि डायप्टर, क्या, डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है
जिसकी फोकस दूरी है। कह रहा है कि डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है, किस लेंस की? 1 सेंटीमीटर, 1 सेमी, ठीक है, क्या 1 सेमी, दूसरा बी, बी हमारा है 2 मीटर, या सी 2 सेमी, और डी 1 मीटर। तो हमारा इसका 29 का राइट आंसर, 29 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो? 1 मीटर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? देखते हैं। देखिए, एक, देखिए, डायप्टर उस डायप्टर 1 मीटर लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी है। डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है, ठीक है, 1 मीटर होती है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? 29वीं क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। चलते हैं 30वां क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे प्यारे रसगुल्ले? मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले, कह रहा है यदि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर है तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? तो कुछ नहीं होगा। आरएस के सर के पास जो पड़ता है वो बिल्कुल तोड़ फोड़ मचा देता है। पहला, ए बराबर आर, बी आई बराबर 2R, या आई आर बराबर आई 2I बराबर आर, या फिर आई से बड़ा है, मतलब आई से छोटा है आर, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा 30 का आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे से बच्चों। क्या आ जाएगा? आई बराबर आर। यदि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर है तो आई बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों? क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों? आई बराबर आर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं कि किसी एफ मीटर के फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है मेरे प्यारे रसगुल्लों? 1/f मीटर होती है, या एफ होती है, या 1/पी होता है, या फिर पी डायप्टर होता है? क्या होता है मेरे प्यारे से रसगुल्ले? कमेंट में बताएंगे। तो देखिए, तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा किसी एफ मीटर के फोकस दूरी के लेंस की क्षमता क्या होगी मेरे प्यारे से रसगुल्ले? जरा गौर से बताइएगा कि हमारा पहला हो जाएगा कौन सा? 1/f ब्रैकेट में यम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कह रहा है कुछ, क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है हवा में टंगी, क्या? हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की तरह के, मतलब कि पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से होगी, क्या? वस्तु से होगी। क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? अधिक दूरी होगी, कम दूरी होगी, समान दूरी होगी, या इनमें से कोई नहीं होगी? चलिए देखते हैं। हमारा 32 होगा क्या? 32 का राइट आंसर होगा, 32 का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे से रसगुल्ले, मेरे प्यारे से रसगुल्ले। क्या होगा? अधिक दूर होगा। क्या होगा? अधिक दूर होगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 33 है। 33 हमारा क्या है कि एफ बराबर r/2 सत्य है। देखिए, इसका भी अभी हमने क्या किया? न्यूमेरिकल लगाया, ठीक है। तो क्या सत्य है?
तो हमारा क्या सत्य है? अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, या फिर ए एवं सी में। आपको बताया था कि अवतल और उत्तल जहां पर हों वो सही ही होंगे, 100 में 90%। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे दूरी के लिए पूछा जाता है, जहाँ पे वस्तु के लिए मतलब कि प्लस और माइनस की बात की जाती है, वहाँ पर क्या होता है, इनका पिछड़ जाते हैं। और जहाँ पर ये सूत्र वगैरह में आते हैं तहाँ पर ये दोनों एक साथ होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे स्कूलों, हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या? डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 34 क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे प्यारे से रसगुल्लों? कह रहा है कि क्या कह रहा है कि किसी बिंब का क्या किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के सामने रखा होगा। क्या रखा होगा मेरे प्यारे स्कूलों? देखते हैं। एफ पर रखा होगा, F2 पर रखा होगा, 2 F1 पर रखा होगा, या 3 2 F पर रखा होगा। चलिए देखते हैं। तो हमारा 34 नंबर क्वेश्चन किस पे रखा होगा? 34 नंबर क्वेश्चन हमारा रखा होगा मेरे प्यारे बच्चों 2F1 पर। क्या होगा? इसका वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को अवतल के सामने रखा होगा, मतलब कि 2F1 पर रखा होगा। ठीक है, तो हमारा 34वां क्वेश्चन सही हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं 35। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मोटर गाड़ी का पार्श्व होता है। क्या मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण क्या होता है? चलिए देखते हैं क्या होता है मेरे प्यारे स्कूलों। देखते हैं क्या होता है। क्या होता है मेरे प्यारे स्कूलों, देखते हैं। चलिए देखते हैं। मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है, क्या होता है? अवतल होता है, उत्तल होता है, समतल होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा 35 का राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों? क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों? उत्तल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक है, क्या है? 1.77 या 1.4 या 1.44 या 2.42। ठीक है, 42। चलिए आगे देखते हैं। आगे मतलब कि हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, हीरा का अपवर्तनांक हमारा क्या होता है, हम लोग देखते हैं। हमारा हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों? पी होता है। 1 क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों? 1.4 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 37 क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कि अल्कोहल का अपवर्तनांक है, क्या है? 1.33, 1.65, 1.6, 1.36 या 1.31। ठीक है, तो हमारा 37वां क्वेश्चन हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों? क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों? तो हमारा हो जाएगा 1.36। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक अवतल दर्पण में
ध्रुव, क्या ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों? वास्तविक, बड़ा वास्तविक बनता है, बड़ा आभासी बनता है, छोटा वास्तविक बनता है, छोटा आभासी बनता है। तो क्या बनता है मेरे प्यारे रसगुल्लों? तो हमारा 38 का कौन सा क्वेश्चन बहुविकल्पी राइट होगा? तो हमारा होगा 38 का बी। क्या होगा? 38 का बी, आभासी, बड़ा आभासी होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? 39 कितना है? 39 है मेरे प्यारे रसगुल्लों। कितना है? 39। ठीक है, चलते हैं। 39 दे अवतल लेंस को कहा जाता है। दे अवतल लेंस को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले? कमेंट में बताइए, क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है, अभियासी लेंस कहा जाता है, ए और बी दोनों कहा जाता है, उपयुक्त सभी कथन सकते हैं या उपयुक्त सभी कथन सकते हैं। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों? हमारा हो जाएगा अपसारी लेंस। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों? हो जाएगा अपसारी लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या है? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? चलिए देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है या आभासी प्रतिबिंब बनता है, ए और बी दोनों बनते हैं, या इनमें से कोई नहीं बनते। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है मेरे प्यारे रसगुल्ले? क्या बनेगा मेरे प्यारे रसगुल्ले? क्या बनेगा मेरे प्यारे रसगुल्ले? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा मेरे प्यारे रसगुल्ले? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? है ना? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा उत्तल लेंस की क्षमता होती है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट विकल्पी कि उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, या इनमें से कोई नहीं होती। तो ये वाला हम क्या करेंगे? इसको हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ रहे हो सर? क्योंकि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, उनको याद होगा। ये बच्चे मेरे कमेंट में बताएंगे। कैसे बताएंगे? कमेंट में बताएंगे। कमेंट में मेरे प्यारे रसगुल्ले जवाब देंगे इसका। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, क्या है कि आई बराबर आर नहीं लागू होता है। किस पे नहीं लागू होता है भाई? किस पे नहीं लागू होता? समतल दर्पण पर, अवतल दर्पण पर, उत्तल दर्पण पर, या इनमें से किसी पे नहीं लागू होता है। तो हमारा 43वां क्वेश्चन हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले। 43वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों? डी, इनमें से कोई नहीं। क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों? डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 हमारा, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस के 15.15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस संभवत है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दोनों अवतल है, दोनों समतल है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लों? दोनों अवतल हैं, दोनों समतल हैं, दोनों अवतल तथा लेंस अवतल
या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल है। ठीक है, तो हमारा 44 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्ले, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्ले, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्ले, दोनों अवतल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों अवतल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, देखते हैं कि एक लेंस की क्षमता -5 डायप्टर है। इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, देखते हैं। 10 पॉइंट माइनस का 10 सेमी, माइनस का 20 सेमी, 100 सेमी या 200 सेमी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्ले, इसका हो जाएगा 20 माइनस के 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 46। नेक्स्ट हमारा 46वां क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, देखते हैं कि दो डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर होगी, माइनस के 50 सेंटीमीटर, 50 का 20 सेंटीमीटर होगी या माइनस के 20 सेंटीमीटर होगी। चलिए देखते हैं। तो हमारा 46 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर राइट। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 47, 47 क्या है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लों, चलिए देखते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, डायप्टर होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों कमेंट में बताइए, क्योंकि ये आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। चलिए फिर से बता दीजिए देते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा क्या कह रहा है, 48 हमारा समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटा कर रखे गए हैं, यह युग्म काम करेगा, कैसे काम करेगा, कैसे काम करेगा देखते हैं। उत्तल लेंस की सतह पर काम करेगा, अवतल लेंस की तरह काम करेगा, कांच की या फिर प्रिज्म की सतह। चलिए देखते हैं। तो हमारा 48 नंबर का कौन सा कांच की, कौन सा मेरे प्यारे रसगुल्लों, कांच की आयताकार झिल्ली की सतह। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 हमारा कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है जब बिंब रहती है, क्या रहती है मेरे प्यारे बच्चों, फोकस पर रहती है, अनंत पर रहती है, फोकस फोकसांतर पर रहती है, के अंदर रहती है, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, तो मेरे प्यारे रसगुल्लों आपका राइट आंसर हो जाएगा फोकसांतर के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 50 हमारा कहता है कि उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। तब प्रतिबिंब कैसा बनता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, कैसा बनता है मेरे प्यारे से रसगुल्ले, जवाब देंगे। काल्पनिक और सीधा,
काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो चलिए देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, काल्पनिक और सीधा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, काल्पनिक और सीधा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस उसका प्रतिबिंब बनाता है। कैसे बनाता है, फोकस तथा लेंस के बीच फोकस की दुगनी दूरी पर, फोकस के अनंत बीच पर। क्या मेरे प्यारे बच्चों, फोकस के अनंत बीच पर। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, हमारा आंसर होने वाला है फोकस पर। कहाँ पे बनाएगा, फोकस पर बनाएगा। कैसे बनाएगा, फोकस पर बनाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। कौन सा लेंस पसंद करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्ले। चलिए देखते हैं कौन सा लेंस पसंद करेंगे, कौन सा लेंस पसंद करेंगे, कौन सा लेंस पसंद करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्ले। वो मेरे रसगुल्ले बताएंगे कि कौन सा लेंस। फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या फिर 5 मीटर फोकस दूरी का आउटर लेंस। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। 5 सेंटीमीटर की, क्या 5 सेंटीमीटर की दूरी का अवतल लेंस। ठीक है, तो यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे रसगुल्लों। ये आपके मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके हमने 50 से प्लस मतलब कि 50 + 2 मतलब कि 52 बराबर 52 आपके क्वेश्चन करवा दिए, 52 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, अब हमारे 52 के आगे 52 + 120, 52 के आगे का पाठ आने वाला है जो 120 तक जाएंगे। ठीक है, हम आपके, क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों, हम आपके जितने भी MCQ हैं, जितने भी MCQ हैं उनको क्या करेंगे, निपटारा कर देंगे। क्या करेंगे, निपटारा कर देंगे। क्या कर देंगे, निपटारा कर देंगे। तो आपको घबराना नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है मेरे प्यारे रसगुल्लों। RS के सर है ना, RS के सर है ना, सब आपका काम तमाम हो जाएगा। मतलब कि आपका काम और बढ़िया हो जाएगा। तमाम का मतलब बिल्कुल इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक लाइक तो कर दीजिए। क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चे, एक लाइक तो कर ही दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए,
जिससे उनकी भी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चलने लगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए, तब तक गुड तब तक गुड लक। गुड लक। ठीक है, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।